के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद अब वो औपचारिक अनुमति लेंगी राष्ट्रपति से बजट को प्रस्तुत करने की। उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो ही चुका है। लोकसभा के पटल पर चर्चाओं के लिए बजट को रखा जाएगा। वित्त मंत्री का औपचारिक भाषण होगा, उसके बाद वो औपचारिक रूप से बजट को रखेंगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। चर्चाएं हमारी लगातार चल रही है। गौरव जी, आपसे अब मैं कमेंट लेना चाहूंगा। पिछला जो बजट था उसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर को काफी राहत दी गई थी। इस बजट में क्या उम्मीद है? क्या मिडिल क्लास को या किसी और वर्ग को राहत दी जाने की उम्मीद है? इस बजट के अंदर मिडिल क्लास को, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी को डिडक्शन, ये टैक्स स्लैब में बेनिफिट मिल सकता है। टैक्सेशन रेट उनकी कम की जा सकती है। बाकी कॉर्पोरेट में ये है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का इस बार हटाने का प्रावधान हो सकता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को स्क्रैप कर दिया जाए और इसकी जगह रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स लगे, जो डिविडेंड रिसीव कर रहा है उसके ऊपर टैक्स लगे। तो इस तरीके के प्रोविजन आ सकते हैं। बाकी इस बार मिडिल क्लास को बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट। गौरव जी, ये डिविडेंड टैक्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आसान शब्दों में अगर कहें कि आम जनता, हम जैसे लोग इसको समझ सकें, तो किस तरीके से इसका स्पष्टीकरण करेंगे? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट पे टैक्स दे देती है। जब वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है तो उसके ऊपर उसको फिर से टैक्स देना पड़ता है। और ये डिविडेंड अगर 10 लाख से ज्यादा है तो वो रेसिपिएंट के हाथों में भी टैक्सेबल होता है 10% से। तो इसलिए काफी ज्यादा टैक्स हो जाता है। पहले आप 25 या 30% की अगर कंपनी है परसेंट उस पर टैक्स देती है, फिर 15% हो जाता है, फिर 10% अगर 10 लाख से ज्यादा है तो रेसिपिएंट को भी टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को स्क्रैप करने की बातें चल रही हैं। लेकिन अगर ये स्क्रैप हो जाता है तो छोटे इंडिविजुअल्स को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रेसिपिएंट के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा एज पर उनकी स्लैब। और बाकी ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ावा देगा, क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता था जो टैक्स क्रेडिट यहाँ पे वो पे करते थे उसका। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इससे आएगी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से। लेकिन मिडिल क्लास के लिए तो यही रहेगा कि उनकी स्लैब बढ़ सकती है। इस बार स्लैब को 5 लाख तक जम कर दिया जाए पूरी तरह, 5 से 10 तक 5%, 10 से 20 तक 10% और 20 से ऊपर 30% ऐसा कुछ दिया जाए तो ये हो सकता है। बाकी कुछ है जैसे पार्टनरशिप फर्म है, जैसे पार्टनरशिप फर्म पे आज के डेट में ये 30% टैक्स लगता है और कॉर्पोरेट एसएससी पे 25 तक आ जाता है स्पेसिफाइड लिमिट तक। तो इसको कम किया जा सकता है। पार्टनरशिप फर्म या जो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है उनके ऊपर टैक्स कम किया जा सकता है। अगर बेसिक एक्सेप्शन लिमिट की हम बात करें तो क्या उसमें भी कुछ राहत मिलने के आसार है? जरूर मिलेगी, क्योंकि सरकार इस बार इन्वेस्टमेंट भी चाह रही है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करवानी ही पड़ेगी लोगों से। तो इसलिए ये टैक्स बेनिफिट को बढ़ाया जाएगा। 1.5 लाख की 3 लाख तक हो सकती है एटीसी की लिमिट को। होम लोन में डिडक्शन मिल सकती है। होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन 2 लाख की जो थी उसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि होम लोन का जो सेक्टर है, जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, थोड़ा बूम करे। इसके अलावा कुछ डिडक्शन मिल सकती है, जैसे 54EC, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो। रोकना चाहूंगा गौरव जी, रियल एस्टेट सेक्टर की बात की आपने। आशीष जी, ऐसा क्या होता है कि चर्चाएं आमतौर पर सुनने को मिलती है कि जब भाजपा की सरकार आती है तो प्रॉपर्टी के रेट एकदम से डाउन हो जाते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो थमसा जाता है। क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास? देखिए, फार्मूला कुछ नहीं होता है। इसमें ये होता है कि जिस हिसाब से भ्रष्टाचार रियल एस्टेट में है, देश के किसी सेक्टर में नहीं है। तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार है। और जो प्रॉपर्टी, जैसे नोएडा में अगर कोई फ्लैट 36 लाख रुपए का है, उसको 50 लाख 1 करोड़ तक फ्लैट बिकते हैं, या मानक के विपरीत बनाई जाती हैं रियल एस्टेट में बिल्डिंगें। अब सरकार आती है तो उसकी जांच करती है, उसको पूरी तरीके से जब खामियां पाई जाती है तो उसमें बिल्डर के खिलाफ केस होता है। तो जब ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं तो जो बायर्स हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। उनको भी लगता है कि नहीं, कुछ खामियां है, या इसका सही रेट ये है, इस रेट पे आप दे रहे हैं। तो एक बड़ा मार्केट उससे प्रभावित होता है, जिससे रियल एस्टेट का डाउनफॉल होता है। तो मेन मोटी बात यह है कि अगर रियल एस्टेट में जो भ्रष्टाचार है